आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ आउट था, कोई तबीयत नासाज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपसे दुआओं की अपील करूँगा कि दुआ करें मेरे लिए, जल्द सेहत याब करें। वेल, स्पेन टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड मैं मालूमात कुछ आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ कि स्पेन की जो करंट सिचुएशन है वो क्या जा रही है। वीज़ा रिफ्यूज़्ड हो रहे हैं या अप्रूव्ड हो रहे हैं, इस बारे में कुछ डिस्कस करूँगा, आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो एनालिसिस मैंने किया है, जो मैंने मार्केट से एनालिसिस किया, असेस किया, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो आपको 2 से 3 महीने के बाद पासपोर्ट वापस आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है। मतलब सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली, सबसे पहले बात मैं करता हूँ अपॉइंटमेंट्स की, कि लोग बीएलएस के लिए अपॉइंटमेंट के लिए भागते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए बीएलएस यानी स्पेन की। कुछ परचेज़ करते हैं XYZ से, कुछ लोग अपनी ऑनलाइन खुद बुक कर लेते हैं। आपको पता है कि हर 15 डेज़ के बाद वो अपडेट हो रही है, अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिल पाती। बाद उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो केस रेडी करते हैं। वो इसलिए केस रेडी करते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम में स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर जा रही है, वीज़ा लग जाएगा, हम लोग स्पेन ट्रैवल कर लेंगे, टूरिज़्म के लिए चल जाएंगे। उनके जो भी एक माइंड में एक उनका सिनेरियो होता है उसके मुताबिक अपना वो प्लान कर लेते हैं। वेल, मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो स्पेन की वीज़ा रेशो है, आपको जो 2 से 3 महीने के बाद पासपोर्ट हाथ में आ रहा है तो उसकी वीज़ा रेशो बिल्कुल ही डल जा रही है, ज़ीरो जा रही है, वीज़े नहीं लग रहे। ये बात मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, 1.5-2 महीने से कह रहा हूँ कि वीज़ा रेशो फ्रांस की पहले स्पेन की पहले जैसी नहीं रही। पहले वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, वीज़े नहीं लग रहे। लेकिन मैं इस बात पे हैरान भी हूँ कि अक्सर कंसल्टेंट्स अपने यूट्यूब पे और फेसबुक पे या XYZ जगह पे चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, ये देखें स्पेन का एक और वीज़ा लग गया, फ़लाँ लग गया। इस बात में बिल्कुल मैं एग्री नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि उनके जो क्लाइंट्स, मेरी बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं स्पेन का वीज़ा किसी का अप्लाई नहीं करवा रहा। यह बात मैं क्लियर कर दूं, आप मुझसे रब्ता ना करें स्पेन के वीज़े के लिए। हम स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट स्पेन का वीज़ा अप्लाई नहीं करवा रहे, ना ही तो अपॉइंटमेंट्स लेके थे। इसकी वजह क्लियर एंड कट है कि हम लोग अपना नाम नहीं ख़राब करना चाह रहे कि उनके जब वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो हमें भी अफसोस होगा कि हमें इस चीज़ का पता था कि इनकी वीज़ा रेशो बेहतर नहीं। हमने क्लाइंट को फिर भी कहा कि आप इस तरफ आएँ, अप्लाई करें अपने फ़ीस कंसल्टेंसी के लिए। लेकिन जो लोग अप्लाई करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता वीज़े कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो किस तरह ग्रांट करवा रहे हैं। बिल्कुल हो रही होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रॉक्सी या फेक है या इस तरह का है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान भी हूँ। मेरे पास जितने भी कॉल्स आती हैं, क्योंकि आपको पता हम लोग अपील्स भी रेडी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपील्स पे भी कुछ वीज़ा लग रहे हैं और कुछ नहीं भी लग रहे, ये मैं क्लियर करूँ। लेकिन जो लग रहे हैं सारा कुछ है, और हमें इतनी कॉल्स आ रही हैं स्पेन से वीज़ा रिलेटेड कि हमें पासपोर्ट मिला, फ़लाँ से लाहौर से केस रेडी करवाया था, फ़लाँ से रेडी करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो बड़ा एक होता है कि यार, जब पता भी है आपको एज अ कंसल्टेंट, मुझे पता है कि इसकी वीज़ा रेशो बेहतर नहीं, मैं इसको क्लिक ना करूँ, लेकिन अगर मैं फिर भी इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी एक नादानी समझ लें या जो भी समझ लें। मैंने कहा था कि आपको मेरे आगे जाके देखेंगे यूट्यूब चैनल पे कि मैंने उसके बाद कहा था कि स्पेन की वीज़ा रेशो बेहतर नहीं है, फ्रांस की तरफ मूव हो जाए। फ्रांस की वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है, अपॉइंटमेंट्स लेट मिल रही हैं। हंगरी की वीज़ा रेशो बेहतर है, अपॉइंटमेंट्स लेट मिल रही हैं। बाकी जो कुछ कंट्रीज़ है उनकी वीज़ा रेशो पहले जैसी नहीं रही, चीज़ें शफल हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने, कंसल्टेंट्स ने फ्रांस की तरफ आ गए कि फ़्रांस की वीज़ा रेशो बेहतर, लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं कि अब बाकी कंसल्टेंट्स भी स्पेन की वीज़ा रेशो पहले जैसी नहीं रही। अब आपको बताता हूँ कि अब आपने करना क्या है। अब आपका इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपके पास अपील का राइट होता है। अक्सर लोग कॉल करके पूछते हैं अब हम क्या करें, न्यू केस अप्लाई करें या अपील पे जाएं। मैं हमेशा कहता हूँ अपील पे जाएं। उसकी 2 वजूहत हैं। उसकी पहली वजूहत तो ये है कि आपका ख़र्चा कम होगा, आपका टाइम कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, आपका ख़र्चा भी कम होगा, आपको एम्बेसी भी जाना पड़ेगा, आपने जो कुछ करना है घर बैठ के ऑनलाइन ही कर देना। सेकेंड थिंग इज़ डैट, आपको क्यों करना चाहिए उसको, लेकिन जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन आता है कि आपकी पहले बायोमेट्रिक हुई है, येस और नो। अगर येस, डेट्स बता दें जो कुछ होता है। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, अगर आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहरहाल जैसे मिसाल देता हूँ कि आपका फ्रांस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आप अप्लाई करते हैं हंगरी का या फ्रांस का, ठीक है, स्पेन का भी रिफ्यूज़ हुआ, फ्रांस का अप्लाई करते हैं। तो जब वीज़ा ऑफिसर वो देखेगा जी कि इन्होंने पहले स्पेन का अप्लाई किया, उन्होंने अपील भी की थी, इसका मतलब ये जेन्युइन विजिटर है, ये जेन्युइन टूरिस्ट है, ये जाना चाह रहा जाके वापस आएगा। अगर ये वैसे ही होता, सिर्फ एंट्री चाह रहा होता तो कभी अपील ना करता, उसने कहा लग गया तो लग गया, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इसलिए आप अपील का राइट रखते हैं, अपील पे आपके चांसेस भी होते हैं। अब ये लोग समझ रहे होंगे, सवाल सोच रहे होंगे,
हमारा फ्रेश केस में तो एप्लीकेशन में वीज़ा हुआ ही नहीं, तो अपील पे कैसे हो जाएगा। देखें, इस बात की गारंटी आपको मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि आपका वीज़ा अपील पे होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका केस ज़रूर स्ट्रांग होगा। और हमारे कितने ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड हुए हैं। मुझे बेताशा, मैं कभी ऐसी बात नहीं करता हूँ, मुझे इस बारे में इल्म ना हो कि बहुत ज़्यादा स्काई इमिग्रेशन के वीज़े अप्रूव्ड हुए अपील्स पे, और कितने ज़्यादा रिफ्यूज़ भी हुए हैं। रिफ्यूज़ मतलब जिनके जवाब अभी तक नहीं आए, जिनके अभी तक पेंडिंग्स हैं, उन्होंने उनको डिनाई कर दिया। डिनाई से अगर उनको जवाब नहीं दो, डिनाई ही समझूंगा मैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके सामने होता है। आप जो भी करें अपना सोच समझ के करें। पैसे आपने लगाने हैं, हमेशा कंसल्टेंट की बातों पे रह रहे हैं ना रहें, उसका केस असेस तो करें, लेकिन आप भी अपना सर्वे करें कि सर्वे में इस वक्त कि कौन सी वीज़ा रेशियो बेहतर जा रही है, ठीक है। वीज़ा लगना ना लगना वो आपकी लक और वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है, वो आपको वीज़ा ग्रांट करे ना करे, लेकिन ये बात क्लियर रहता है जो पहले शेंजन कंट्रीज से होकर भी आए हुए हैं उनके भी स्पेन ने वीज़े रिफ्यूज़ किए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, टाइज स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं और हो रहे हैं। यानी आप, मेरा मशवरा, आप स्पेन को छोड़ के किसी और की तरफ चले जाएँ तो बेहतर यही रहेगा। बाकी आप लोग अपना खुद एनालिसिस कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन सारी क्लियर पसंद आई होगी। और बाकी अगर आपके इस तरह स्क्रीन पे हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, हम हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आपको जो कोई सर्विस हमारी चाहिए हो, बाकी हम सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे देते हैं ताकि टाइम आपका भी सेव हो और हमारा भी सेव हो। बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।